हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ट्रू मैनियक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 तो नहीं बल्कि ऐसे 10 फैक्ट्स जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको भी कभी किसी ने मोटी खोपड़ी या मोटा दिमाग वाला कहा है? बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैंने भी इसका जवाब कभी देना चाहा था पर अफसोस कभी दे ना सका। लेकिन अब आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, वो भी साइंस के ज़रिए, क्योंकि हर इंसान का ब्रेन 60% फैट से बना होता है, चाहे वो शर्मा जी का लड़का ही क्यों ना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? भैया भैया आप तो मम्मी ढूंढ रही थी। क्यों? तिरते तिरते मैंने उनको फत वाला फत बताया आपका। हमारे अम्मा को अब भी बुलाकर तेरा काम करता रे। किसको बुलाता? बुला, सारे खानदान को बुला। अम्मा यही छे देखो डाकू। कौन है रे? इधर आ रे, मेरे बच्चे को कौन मारा? अम्मा, अरे ये भगवान क्या जुल्म है। भैया हमें 2 लीडन थी वजह से टॉयलेट का पानी नहीं पीना चाहिए। पूरे 2 लीडन बताओ 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 2 लीडन। मतलब टॉयलेट का पानी नहीं पीने के लिए भी कोई रीजन होता है क्या? होता है। चल निकल यहाँ से, टाइम खराब मत कर मेरा। क्या क्या बोला आपने? अब दे तो मैं क्या चलता हूँ। अब जाएगा या लगाओ एक खींच कर। छोटे बच्चे तो डराता है, थरम नहीं आती। मम्मी मम्मी दे तो ये तातल है। अरे अरे बेटा, तू तो इतना जल्दी नाराज हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। चल जल्दी बता, क्या बता रहा था? तो लीडन है नंबर 1 नंबर 2। चल जल्दी नंबर 1 बता। तक में आप तो नंबर 1 नहीं पता। मुझे कैसे? बच्चे तेरी माँ की। उम्र लंबी रहो। देखो बेटा, तुम जाकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए बेटा, ओ बेटा, अबे कोई इनका स्कूल खुलवा यार। तो इस फैक्ट में हम बात करने वाले हैं पानी की, जो सोलर सिस्टम हम सभी जानते हैं बहुत पुराना है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अभी पानी जो आप पी रहे हैं भैया वो कितना पुराना हो सकता है? 1 साल, 2 साल, शायद 10 साल। जी नहीं, 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। एक करंट थ्योरी के हिसाब से ये ऐसे हुआ कि छोटे छोटे आइस के टुकड़े कॉस्मिक क्लाउड में फ्लोट हुआ करते थे, जिसकी वजह से अर्थ पे पानी फिल हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कॉस्मिक क्लाउड क्या होता है? कॉस्मिक क्लाउड यानी स्पेस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स या गैसेस से बना क्लाउड। आप सभी को तो पता ही होगा कि बारिश के लिए बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बारिश बरसाने वाले बादलों का वजन कितना होता होगा? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जी नहीं फोक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाउड्स उतने हल्के और फ्लफी बिल्कुल भी नहीं होते जितने कि वो दिखते हैं। क्या इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब बादल में वजन होता है, वजन होता है। हाँ। अबे क्या यार, इसका तो रोज का है। पता लगाओ कि कितना वजन होता है इस बादल में। ए चल पता लगा। चलना पता लगाना। सर मैंने चेक किया। हमारी सीआईडी की लगातार कोशिशों के बाद हमें यह पता लगा है कि सिर्फ एक क्लाउड का वजन 1.1 मिलियन पाउंड्स का होता है, जो करीबन 4,98,951 केजीज का है। स्पाइडरमैन को तो हम सब जानते हैं। स्पाइडरमैन तूने चुराया। अबे ये वाला नहीं यार। तो हम बात कर रहे हैं ये वाले स्पाइडरमैन की और उसके पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और हीलिंग फैक्टर, जो कि काफ़ी लाजवाब होते हैं। पर अगर बात करें हम हमारे नन्हे स्पाइडर की, तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती सिवाय हीलिंग फैक्टर के। स्पाइडर वेब्स में ज़्यादातर विटामिन के होता है, जो इंसानों में ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ किया जा सकता है। शायद स्पाइडर्स के जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हो सकती है। और हम उस स्पाइडर वेब्स के साथ क्या करते हैं?
मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंशिएंट ग्रीस और रोम के डॉक्टर्स ने बैंडेजेस बनाने के लिए स्पाइडर वेब्स को यूज किया था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई हील्स फैशन ट्रेंड किसने शुरू किया था, तो आप क्या कहेंगे? ये कैसा सवाल है? अगर हाई हील्स लड़कियां पहनती हैं तो ऑफ कोर्स लड़कियों ने ही शुरू किया होगा ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ट्रेंड मेंस से शुरू किया गया है, तब आप क्या कहेंगे? या तो मैं पागल हो गया हूँ या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तो फैक्ट ये है कि 10th सेंचुरी में यूरोप के मर्दों ने अपने घोड़ों की सवारी को आसान बनाने के लिए हाई हील्स का न्यू ट्रेंड शुरू किया था, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना आसान हो गया। पर्शियन कैवलरी ने इंच हाई हील्स पहना था एंड दिस ट्रेंड वाज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द यूरोप कॉन्टिनेंट। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। बहिया में कसी के सैया हाय दैया मारे लो कचा कोच 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 बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच कोच कोच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये एक सैलामेंडर है और देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा। ऐसी रीजनरेटिव एबिलिटीज हमने हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फिक्शनल कैरेक्टर्स वोल्वरिन एंड डेडपूल में देखी थी, जो कि छोटी मोटी इंजरीज नहीं बल्कि बड़ी सी बड़ी इंजरीज को आसानी से हील कर लेते हैं। बट इन रियल लाइफ क्या हम इंसानों के लिए रीजनरेट करना पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। मतलब पूरे ऑर्गन्स में से सिर्फ लिवर के पास रीजनरेशन एबिलिटी होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अगर बात करें हम दूसरे ऑर्गन्स या स्किन की, जो इनके डैमेज टिश्यूज होते हैं वो रिप्लेस होते हैं एक नॉर्मल स्कार या धब्बे से, लेकिन लिवर बिना किसी स्कार के रीजनरेट हो सकता है। असंभव! असंभव! पर अगर किसी वायरस या ड्रग की कंटिन्यूस अटैक की वजह से हमारे लिवर पर स्कार आ जाता है, तो लिवर का रीजनरेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं नंदा ही तो आया हूँ, अपना टाइम आएगा। ये क्या हालत बना रखी है तूने? मम्मी मुझे नहला रही थी तो मैं भाग चला दिया। अरे क्यों? आँख में साबुन, आँख में साबुन। अरे अगर आँख में साबुन गया था तो उसे धो लेता। देख, शावर करने से सिर्फ हमारी सफाई ही नहीं होती, बल्कि शावर करने से हमारी क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है। 2012 में पब्लिश की गई जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस, उस रिसर्च में मेंटली स्टेबल वॉलंटियर्स को क्रिएटिविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स दिए गए एंड सरप्राइजिंगली जो शावर कर आए थे उन्होंने पजल्स जल्दी सॉल्व किए। शावर करने से और भी फायदे हैं, जैसे दैथे हम तो नहीं डालना, हम डाले हैं क्रिएटिव बनने, हम तो मत लो तो। अबे यार, अबे इतना भी क्रिएटिव बनने को नहीं बोले थे तुमको। हाँ, तो शावर करने से डिप्रेशन कम होता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, नींद अच्छी आती है और मर्दों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है। कंट्रोल कंट्रोल। क्या आप लोग इसे जानते हैं? मेरा नाम मुकेश है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जला मैं कहता हूँ जला उड़ जाओगे। जला भले ही वो सिगरेट नहीं थी, पर सिगरेट पीने से और भी बुरा हो सकता है। आपको यूरिया पता है? हाँ, वही जो हमारे यूरिन में होता है। अब ये यूरिन का सिगरेट से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि ये केमिकल। एसीपी सर, आप ही बताओ इसका मतलब समझेगा? अबे समझ में आ रहा है? समझ में? दया कान से लग रहा है। अब तो मान जाओ यार, छोड़ो यार। तो लेना देना ऐसे है कि ये जो यूरिया होता है वो केमिकल कुछ सिगरेट्स में ऐड किया जाता है फ्लेवर को एनहांस यानी कि बेहतर करने के लिए। कोई सेंस है इस बात की?
अरे नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वालों का कहना है। कौन है वो शख्स जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहीं वो आप तो नहीं? श्वेता ने खोले राज तो पंकज हुए उदास, आम थे सड़े और इरादे थे बड़े, क्या आपके भी हो जाते हैं रोंगटे खड़े? इस तरह की न्यूज़ तो आपने कई बार सुनी होगी और हम सब ने हमारी लाइफ में गूज़बम्प्स को एक्सपीरियंस किया है। क्या आपको पता है कि गूज़बम्प्स किस वजह से होते हैं? हमको नहीं पता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये होता है एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से। असल में छोटे छोटे मसल्स हमारी ओवरऑल बॉडी के हेयर्स से अटैच रहते हैं। एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी के एरेक्टर पाइलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स ठहर जाते हैं। इसे हम गूज़बम्प्स कहते हैं। अच्छा, तो इससे होता क्या है? इससे सराउंडिंग एयर बॉडी हेयर्स के नीचे आ जाती है, जो हीट को स्टोर करने में मदद करती है। ये हेयर्स एक कोट की तरह एक्ट करते हैं और ये हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों की देन है। हमने शराब की, सिगरेट की और कॉफ़ी की लत के बारे में तो सुना ही होगा। अरे भाई गर्मा गर्म चाय। अरे हाँ, उसकी भी लत। आप समझ ही गए होंगे। वैसे तो कॉफ़ी एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए पी जाती है। आप लोगों को भी कॉफ़ी पसंद होगी। अरे बचपन से पसंद है भाई, ये पकड़िए और लाइए हमारे लिए कॉफी फटाफट, और हाँ देर मत करना। तो इसमें मैं आपको सुनाऊंगा एक दास्तान कॉफ़ी, बात है 16वीं सेंचुरी के तुर्की की। उस समय कॉफ़ी इतनी आम हो गई थी कि तुर्किश वुमेन्स को अगर इनफ कॉफ़ी प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो अपने हस्बैंड्स को डाइवोर्स तक दे सकती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 15वीं सेंचुरी में, जो आगे जाकर पॉपुलर हो गया। कॉफ़ी ज़्यादातर डाइवोर्स का मेन रीज़न बन चुका था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम मज़ेदार जानकारियाँ देते रहेंगे। और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।